We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. किम के जखीरे में विध्वंसक मिसाइल है और किम के जखीरे में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज में अमेरिका है और किम के जखीरे में न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया बड़ी तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम भी इराक के तानाशाह सद्दाम की राह पर चल पड़ा है। जिस तरह से सद्दाम मिडिल ईस्ट के लिए मुसीबत बन गया था, ठीक वैसे ही कोरिया प्रायद्वीप के साथ अमेरिका के लिए भी किम मुसीबत बन गया है। किम का नया ऐलान जो हुआ है उससे दुनिया परेशान है, क्योंकि किम ऐसा हथियार बना रहा है जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। किम का क्या है विनाशक प्लान, एक डिटेल रिपोर्ट में दिखाते हैं। तानाशाह के 1 लाख नरसंहार वाले हथियार का सच। जखीरे में विध्वंसक मिसाइल। मिसाइलों की जद में अमेरिका। यूरोप तक मार करने वाली मिसाइलें। वो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को धमकी देने से गुरेज नहीं करता। वो पुतिन का दोस्त है, चीन के साथ भी उसकी दोस्ती है, ईरान को भी वो तानाशाह सपोर्ट करता है। लेकिन अब वही तानाशाह एक ऐसा हथियार बना रहा है जो तबाही मचा सकता है। नॉर्थ कोरिया से आ रही इस खबर से दुनिया टेंशन में है। उत्तर कोरिया ने परमाणु बम के बाद एक और खतरनाक हथियार पर काम शुरू कर दिया है। ये ऐसा हथियार है जिसके बनने से किसी भी युद्ध में नॉर्थ कोरिया की जीत तय हो जाएगी। इसलिए किम जोंग उन ने खुद इसे तैयार करने का आदेश दिया है। स्थानीय मीडिया आउटलेट डेली एनकेम के मुताबिक ये खतरनाक हथियार एक केमिकल वेपन होगा। उत्तर कोरिया ने इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि उत्तर कोरिया में रासायनिक हथियारों को ली जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण पहले से ही किया जा चुका है। माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन केमिकल हथियार को बेहद ही महत्वपूर्ण मान रहा है। साथ ही उसका मानना है कि जंग में केमिकल हथियार बेहद अहम होंगे। केमिकल वेपन बेहद ही विनाशकारी हो, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया गया है।
माना जा रहा है कि अगर उत्तर कोरिया ने विनाशकारी और नरसंहार करने वाले केमिकल हथियार बना लिया तो उसका पहला टारगेट साउथ कोरिया ही होगा। तकनीकी तौर पर अगर देखें तो 1950 के बाद से दोनों देशों में तनाव है। हाल ही में किम जोंग उन ने साउथ कोरिया पर लगातार उकसाने का इल्जाम लगाया था और साउथ कोरिया को एटम बम से खत्म करने तक की धमकी दे दी थी, क्योंकि किम को पता है कि साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लिहाजा वो लगातार साउथ कोरिया को धमकाता रहता है। लेकिन उसे एक बात पता है कि साउथ कोरिया के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है, लिहाजा वो रुक जाता है। नॉर्थ कोरिया का मानना है कि न्यूक्लियर हमला करने से पहले केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद है और घातक भी है। लिहाजा किम केमिकल हथियार बनाने में जुटे हैं और केमिकल हथियार को युद्ध की तैयारी में प्रयोग करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार माना भी जाता है। नॉर्थ कोरिया के थिंक टैंक का ये मानना है कि युद्ध के हालात और संघर्ष की स्थिति को देखते हुए परमाणु हथियारों के साथ ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। जाहिर है नॉर्थ कोरिया पूरी ताकत से केमिकल हथियारों का जखीरा जुटाने में लगा है। डेली एनके में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रासायनिक हथियारों को परमाणु बमों के साथ इस्तेमाल करने से दुश्मन पूरी तरह कमजोर हो सकता है। साउथ कोरिया की ओर से भी इसका अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर कोरिया के पास 2500 से 5000 टन रासायनिक हथियार का भंडार है, जिससे साइनाइड, सरसों, फॉर्चीन, सरीन और वीएक्स बनाया जा सकता है। इनमें वीएक्स सबसे खतरनाक रसायन है, जिसका इस्तेमाल 2017 में किम के सौतेले भाई किम जोंग नाम की हत्या के लिए किया गया था। अब तो इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भी दावा कर रही हैं कि नॉर्थ कोरिया बहुत जल्दी ही बहुत ही घातक रासायनिक हथियार बनाने वाला है। इसके लिए किम जोंग उन ने अपना पूरा ध्यान फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, सारिन और साइनाइड जैसे केमिकल्स की तरफ लगा दिया है। गौरतलब बात है कि ये सारे बहुत ही पॉइजनस केमिकल होते हैं और युद्ध भूमि में नॉर्थ कोरिया इनका इस्तेमाल करेगा दक्षिण कोरिया के खिलाफ, या अगर अमेरिकन ट्रुप्स या जापानी ट्रुप दक्षिण कोरिया की आर्मी की मदद के लिए आए उनके विरुद्ध। किम केमिकल हथियार के प्रोग्राम पर अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका में रेड कॉर्पोरेशन की ओर से 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें उत्तर कोरिया के रासायनिक हथियार कार्यक्रम के बारे में चिंता जताई गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि 1000 किलोग्राम सरीन से तकरीबन 1,25,000 लोगों की जान चली जा सकती है। अगर महज कुछ ग्राम या कुछ मिलीलीटर सारीन गैस को किसी शहर में या किसी गली में एक बॉम्ब के द्वारा या एक रॉकेट के द्वारा गिरा दिया जाए तो उससे जो जहरीली गैस निकलती है उससे पूरी की पूरी जो कस्बा है या पूरा का पूरा जो शहर है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सैकड़ों हजारों लोग मारे जा सकते हैं। 1 किलो सारीन गैस से आसानी से 10,000 लोगों की मृत्यु संभव है। इसलिए किम जोंग उन इन हथियारों को बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के पास सरीन केमिकल है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया नरसंहार वाला वेपन बना रहा है जो तबाही मचा सकता है। रासायनिक हथियारों के खतरे को समझते हुए 1997 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी कि OPCW का गठन हुआ, जिसका काम रासायनिक हथियारों को खत्म करने की दिशा में कार्य करना था। यह संगठन UN के साथ मिलकर कार्य करता था और उन 192 देश इसके सदस्य हैं। हर देश अमूमन दावा करता है कि उसके पास केमिकल वेपन नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दावों में और हकीकत में दरअसल फर्क है। केमिकल वेपन के इस्तेमाल पर भले ही कड़ा प्रतिबंध हो, 23 सितंबर 2023 में अमेरिका ने भी दावा किया था कि उसके अपने सारे केमिकल वेपन नष्ट कर दिए हैं। तब वॉचडॉग ने घोषणा की थी कि दुनिया में मौजूद सभी घोषित केमिकल हथियार खत्म हो गए हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में केमिकल वेपन खत्म हो चुके हैं? दुनिया के किसी भी देश के पास केमिकल वेपन नहीं है। फिलहाल ऐसा एक्सपर्ट्स मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अभी हाल में इजराइल पर हमास की ओर से केमिकल वेपन के इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया था। हालांकि इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इजराइल हमास जंग में एक बार नहीं कई बार इजराइल पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से केमिकल वेपन फिर से चर्चा में आ गया था। और अब एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया से आ रही खबरें दुनिया को चौंका रही हैं। अब सवाल ये है कि केमिकल वेपन कितने खतरनाक होते हैं जिसकी चर्चा हो रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।